दिल्ली हाई कोर्ट में आज उस वक्त हलचल तेज हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखने का फैसला किया। केजरीवाल ने साफ किया कि वे अब इस मामले में खुद ही अपनी पैरवी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक नई याचिका दाखिल करते हुए जज को बदलने की मांग कर दी। ये मांग उस समय आई जब सीबीआई की अपील पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जज बदलने की मांग, कोर्ट में खुद पैरवी, सीबीआई से सीधा टकराव। दरअसल केजरीवाल की याचिका में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा से अपील की गई है कि वे इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। केजरीवाल का कहना है कि निष्पक्ष न्याय के लिए ये कदम जरूरी है। उन्होंने अदालत में कहा कि उनकी रिक्यूजल याचिका को रिकॉर्ड में लाया जाए और इस पर निष्पक्ष फैसला किया जाए। इस मांग ने पूरे केस को संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर न्यायिक प्रक्रिया और पारदर्शिता से जुड़ा मामला बन गया है। अदालत में सियासी संग्राम, केस में नया मोड़, 13 अप्रैल पर नजर। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत में कहा कि केजरीवाल के आरोप बेबुनियाद और अपमानजनक है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे अदालत की अवमानना तक बताया। तुषार मेहता ने भी ये कहा कि अगर केजरीवाल खुद बहस करना चाहते हैं तो उन्हें उनके वकील को हटाना चाहिए। इस दौरान अदालत में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अगर अन्य आरोपी भी ऐसी अर्जी देना चाहते हैं तो वे भी दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस केस में बरी किए गए 7 अन्य आरोपी ने भी जज बदलने की मांग की है। अदालत अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने की तैयारी में है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब 13 अप्रैल की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है, जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। न्याय प्रक्रिया पर सवाल, सॉलिसिटर जनरल का हमला, आरोप प्रत्यारोप का दौर। ये पूरा मामला कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं को ट्रायल कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के कुछ निष्कर्षों पर सवाल उठाए थे और जांच अधिकारी पर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब देखना होगा कि केजरीवाल की नई रणनीति इस केस को किस दिशा में लेकर जाती है।